हेलो नमस्कार, मैं सरिता। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी पे। मैं यहाँ आप लोग के सामने आज अवधि की प्रमुख रचनाओं को लेके आई हुई हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि अवधि भाषा में सर्वप्रथम कौन सी रचना और किस कवि ने लिखा था। तो 1379 में मुल्ला दाऊद ने चंदायन लिखा था। ये अवधि भाषा की प्रथम रचना मानी जाती है। इस प्रकार से जो अवधि भाषा की दूसरी रचना मानी जाती है, 1400 में लालदास ने हरिचरित लिखा था। यहाँ हम आपको 1379 इसलिए इस तरीके से पढ़ा रहे हैं क्योंकि इस तरीके से सन को याद करने से लंबे समय तक हमारे याद में ये सन याद रहता है। अगर हम ऐसे पढ़ेंगे 1379, 1400, 1500, 1501 तो ये कन्फ्यूजन भरा रहता है और बहुत जल्दी ये याद से भी उतर जाता है। तो इस प्रकार से हम तीसरे जो अवधि की प्रमुख रचना देखेंगे वो है 15वीं शताब्दी में सूरदास ने राम जन्म लिखा था। आगे 1501 में ईश्वरदास ने सत्यवती कथा लिखी थी। 1530 में कुतुब ने मेघावती लिखी थी। इसी प्रकार से जो अवधि भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ का रचना किया गया था, जायसी ने लिखी थी, वो 1527 से 1540 के बीच में पद्मावत मानी जाती है। पद्मावत हिंदी साहित्य का गौरव ग्रंथ है। इसमें रानी पद्मावती और रतन सेन की प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है, जो हमारे हिंदी के 12 मास के महीनों के आधार पर इसको रचना किया गया है। इस प्रकार से जायसी ने अखरावट, कहरनामा को महरी बायसी, पहले इसका नाम महरी बायसी था, बाद में इसको कहरनामा नाम दिया गया था। इस प्रकार से जायसी ने आखिरी कलाम चित्रलेखा, जिसको शुरुआत में चित्रावत कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदल के चित्रलेखा किया। मसलानामा, ये सारे ग्रंथ अवधि में लिखा है, जिसके रचयिता जायसी जी हैं। इस प्रकार से जो है 1545 ईस्वी में मंझन ने मधुमालती की रचना अवधि भाषा में की थी। और अवधि भाषा में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना हुई है वो तुलसीदास ने किया है, जिसमें उनकी अवधि के पूर्वी, पश्चिमी और बैसवाड़ी तीनों अवधि भाषाओं में उन्होंने ग्रंथ की रचना किया है। तुलसी की जो पहली अवधि भाषा की रचना वैरवे रामायण, रामलला नछुआ, ये पूर्वी अवधि में है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये पश्चिमी अवधि में है। रामचरितमानस 1576 बैसवाड़ी अवधि में है। धन्यवाद।